जी नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं आदित्य हैं और आपको ये खुशखबरी भी देना चाहते हैं कि आदित्य जो है अपनी मेहनत के बल पर ये जेईई मेन में अच्छे मार्क्स लाकर इन्हें एनआईटीएन बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। तो एक टीचर को खुशी तभी होता है जब नन्हा सा बीज पौधा का रूप लेता है और उसमें पानी और खाद डालते हैं और जब वो फलों से लदा हुआ वृक्ष का रूप लेता है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। तो आदित्य ने एनआईटी में पहुंचकर यह दिखा दिया कि गरीबी अभिशाप नहीं बन सकता है वरदान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं तो उनसे मेरी परंपरा रहा है कि 1 रुपया मैं गुरुदक्षिणा लेता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य आज मेरे आवास पर, मेरे घर विक्रमगंज रोहतास पर मिलने आए हैं और ये भी रोहतास के ही हैं। ये रोहतास में कोचस के हैं और बहुत ही मिडिल क्लास से, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ तक ये पहुँचे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसे बच्चे यदि लगातार सफल होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश, भारत एक दिन पक्का विश्व गुरु बनेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आदित्य हमें गुरुदक्षिणा देने के लिए आए हैं, तो गुरुदक्षिणा तो हम इनसे लेंगे ही क्योंकि ये हमारी परंपरा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा जो है आदित्य जो है, ये गुरुदक्षिणा जो हुआ, ये 1 रुपया जो हुआ, ये 1 रुपया मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी पूंजी है। पूंजी कहने का मतलब है कि इस टाइप के बच्चे आज से, अब ये जब 4 साल 5 साल के बाद कॉलेज से निकलेंगे, अब एनआईटी के बाद बड़ी कंपनियों में, भारत सरकार के सेंट्रल में जो जॉब करेंगे या कहीं भी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण होगा। तो ये 1 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ऐसा 1-1 रुपये का कलेक्शन जो है, ये 400 से अधिक रिजल्ट जो मेरे आईआईटी एनआईटी बिहार इंजीनियरिंग में, तो ये मैंने एक डब्बा में इस टाइप के सिक्के को मैं एक अनमोल रत्न की तरह रखता हूँ। यही बच्चे मेरे धन हैं और कहीं ना कहीं ये एक हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु इन बच्चों के बल पर बन पाएगा। और हम ये आप लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि इनके रिजल्ट में इन बच्चों के मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग निस्वार्थ भाव से दिन रात हम लोग पढ़ाते आए हैं, लेकिन इनका मेहनत एक गौरव जो होता है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको ये मैसेज मैं और को ये देना चाहता हूं कि ये मत समझिए कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप आईआईटी एनआईटी में नहीं जा सकते हैं। आप भी आईआईटी एनआईटी में पहुंच सकते हैं, लेकिन आप एक दृढ़ निश्चय लीजिए कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो ये ऐसा कलेक्शन हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में ये 1-1 रुपये का कलेक्शन, जैसे 400 से ऊपर पहुंचा, ये हजारों हो, फिर 10,000 हो, 5,000 हो, ऐसे गरीब बच्चे आईआईटी एनआईटी बिहार इंजीनियरिंग में जाएं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम अपने स्टूडेंट ने मुझे गुरुदक्षिणा दिया, तो हम लोग भी, एक होता है कि प्रत्येक बच्चे को हम सम्मानित करते हैं, तो आदित्य को शॉल से हम सम्मानित करेंगे। और कुछ आप लोगों को मैसेज भी हम लोग आदित्य के माध्यम से आपको मैसेज हम दिलवाना चाह रहे हैं कि पहला मैसेज ये कि हम लोगों ने जो मेरा नाइट क्लास अभियान है, नाइट क्लास के अलावा भी क्या होता है कि बच्चे जिस समय रात को 2 बजे भी यदि उनको ज़रूरत हमारी पड़ती है, वो क्वेश्चन फंसते हैं, तो खुद आदित्य बताएंगे कि रात को 2:30 बजे भी ये कॉल किए हैं
तो कितने मिनट के बाद इनको इनके प्रश्न का हल मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सुबह में 4 साढ़े 4 बजे ही सोता हूँ। रात भर बच्चों के लिए दिन में भी क्लास रहता है, तो आपको क्योंकि 4 से 5 घंटा आप सो लिए तो यही काफ़ी है, उसके बाद भी आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे अपने शरीर को ढालना है, और निरंतर शिक्षा ही ऐसा धन है। एक कहावत है कि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि उसको शिक्षित बना दीजिए। ये सब बच्चे शिक्षित बनते जा रहे हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है। तो आदित्य, कुछ बच्चों को मैसेज दीजिए, क्लास के बारे में आप बताइए कुछ पेरेंट्स को। जैसा कि सर ने बताया कि मान लीजिए कि हम गरीब हैं तो उच्च लेवल के शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ये मन भावना जो हमारे मन में होती है, हमारे पेरेंट्स के मन में होती है, जो कि गलत है। क्योंकि हम लोग यदि निरंतर प्रयास करें, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, अथक प्रयास। यदि हम बिना थके हुए प्रयास करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर हमें मिलेगी। यह नहीं कि हम पहले प्रयास किए फिर छोड़ दिए, नहीं, हमें प्रयास जारी रखना है। और क्लास जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग जब पढ़ते थे तो जो भी है कोई भी क्वेश्चन फंसता था तो 2 बजे 3 बजे जब भी हम लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं या दिन में पढ़ रहे हैं, सर को कोई क्वेश्चन फंसा, 1 बार 2 बार 10 बार प्रयास किए, यदि नहीं बना तो हम लोग सर को कॉल करते थे। 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर सर क्वेश्चन बना के भेज दीजिए। नहीं समझ में आया सोल्यूशन देकर तो सर रिकॉल करते थे, हमें समझाते थे स्टेप बाय स्टेप। एक बार नहीं समझ में आया फिर वीडियो कॉल से समझाते थे, नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा। सर ने बताया कि जो लोग बोलते हैं 8 घंटा का नींद या 10 घंटा का नींद, ये सब फालतू बातें हैं। क्योंकि 4 घंटा सोकर भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। बस हम लोग प्रयास करना है लाइफ में। और देखिए, आप लोगों के लिए आदित्य ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि शरीर है, शरीर को आप कैसे ढालते हैं, और गरीबी कोई बड़ा पाप नहीं है। ये देखिए, गरीब परिवार से होकर एनआईटी तक पहुंचा, और हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े हैं। जो भी बच्चे जुड़े हैं और जो भी इसको देख रहे हैं, ये सब बच्चे ही आगे आकर समाज का एक आईना बन रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हमसे क्या पॉसिबल है। एक टीचर के रूप में कोरोना काल में भी, पहले तो मान लीजिए इन लोगों का क्लास जैसे भी पढ़ाई निरंतर होते गया, कोरोना काल में भी हम लोगों ने इन लोगों को मदद किया। कोरोना काल में ही जेईई मेन का पेपर हुआ, तो कोरोना काल में ही हम लोगों ने इन लोगों को ऑनलाइन से भी शिक्षा दिया। दिन रात हम लोगों ने मेहनत किया। दूसरा का बात यह है कि 2-2:30 बजे भी इसने क्वेश्चन पूछा, क्लास के अलावा 2:30 बजे भी रात को क्वेश्चन पूछा, तो एक टीचर के रूप में बताना फर्ज है। तो 2:30 बजे भी यदि 2 बज के ये 30 मिनट पर क्वेश्चन पूछा है, तो 2:31 पर मैंने कॉल किया है। यदि समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो कॉलिंग से, फिर लाइव क्लासेस से 2:40 पर पूछा तो 2:41 पर ही रात को कॉल गया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आप उसको मान लीजिए को क्वेश्चन फंसा और उसी समय उसका हेल्प मिल गया तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गया। यदि उस समय इसको हेल्प नहीं मिलता तो थोड़ा सा निराशा हो जाता, फिर दूसरा क्वेश्चन में फंस गया, फिर तीसरा क्वेश्चन में फंस गया, फिर चौथा में। तो उसी समय हमको साथ खड़ा होना है। और ये सब बच्चे तो इतने मेहनती है कि आप समझिए कि कोरोना पीरियड में मोबाइल पर लाइव क्लासेज में रात भर जगे। नाइट क्लासेज के बारे में दर्शकों को बताइए, जब कोरोना में आप नाइट क्लासेज के बारे में। जब हम लोग पढ़ते थे, जेईई का एग्जाम हम लोग दिए, तो उस टाइम मार्च में हम लोग का लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग सब लोग घर पर आ गए। तो फिर क्लास जब पूरा बंद हो गया तो घर पर पढ़ाई कैसे हो, जेईई की प्रिपरेशन कैसे हो। तो सर हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाते थे। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ाएं, 30 मिनट पढ़ाएं, या 2 घंटा या 3 घंटा, नहीं। हम लोग का सिलेबस ओनली 2.5 या 3 मंथ में होल 11th और 12th का टोटल सिलेबस कवर हुआ। कैसे हुआ? 2 घंटा से तो होगा नहीं। सर हम लोग लगातार 12 घंटा पढ़ाए थे। हम लोग को याद है कि हम लोग रात भर जाकर सर के साथ पढ़ते थे। और एक मजेदार बात आपको ये होगा कि जो हम लोग इसमें क्लास किए हैं, तो ये लोग बताएंगे कि जब मैं क्लास कराता था तो इन लोगों को मैंने दिखाया अपने रूम का,
कि मैं देखिए बताएंगे, ये बताएंगे आपको कि बात वो था कि जैसे गर्मी का उस टाइम मौसम था, तो गर्मी का दिन था, तो हम लोग को ये नहीं होता है कि टीचर पूरा ऐशो आराम में है और बच्चों को पूरा गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम हम लोग को जब सर पढ़ा रहे थे, दिखा रहे थे, देखिए एसी भी है हमारे रूम में, फैन भी है, लेकिन हम ऑफ किए हैं, क्योंकि जब हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा पढ़ाई पर रहेगा तो हमारा माइंड उधर नहीं जाएगा। और हम लोग बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम जो दुख सह रहे हैं वो बच्चों सह रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे कष्ट में हैं और हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, नहीं, सर जैसे थे हम लोग भी वैसे ही हैं और पढ़ रहे हैं। देखिए ये मैसेज आप लोगों को इसलिए दिया गया कि बच्चों को दिखाया गया, क्योंकि भाई अब आपका पेपर भी आने वाला है, पेपर होने वाला था, फिर कोरोना के चलते मंथ बढ़ते जा रहे थे, तो इन लोगों के लिए बेनिफिट ही हो रहा था, समय मिल रहा था, तो बार बार रिवीजन का और डीपली होते जा रहे थे। लेकिन क्या था कि जब कंटिन्यूअस रात भर क्लास चलते थे तो मैं इन लोगों को दिखाता था गर्मी के मौसम में कि देखो, मैं पूरे वीडियो को करके दिखाता था कि मेरा फैन जो है बंद है, मैं भी पसीना में हूँ, तो मैं पसीना में हूँ तो मेरे को तो नींद लगेगा नहीं, मेरे को तो पढ़ाना है, तो तुम लोग भी कृपया करके अपने घर का पंखा बंद कर दो। तो ये एक मैसेज दिया गया, क्योंकि एक टीचर होकर मैंने दिखाया कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी पूरा पसीना गिर रहा है। आज उसी पसीना का देन है कि आदित्य जैसे बच्चों पर हम लोगों को गर्व हो रहा है, और ये 1 रुपया जो है मेरे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है, क्योंकि ऐसे 400 से ऊपर बच्चों का 1-1 रुपया गुरुदक्षिणा जो हुआ मेरे लिए ये अनमोल है। और यही जाकर आज NITian बनकर इसने काफ़ी हमें गर्व दिया, आपको विनिंग साइन के साथ कि आप भी जो लोग देख रहे हैं, आप भी राष्ट्र निर्माण में, ऐसे आ जाइए आदित्य, राष्ट्र निर्माण में आप भी अपने बच्चों को हमेशा हौसला दीजिए। एक पेरेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं, या समाज में जो भी सोशल लोग हैं, आईना हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के बच्चे बेहतर होंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़कर जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। और फिर से मैं, यही मेरा धन है, यही मेरी गुरुदक्षिणा है जो आज आदित्य ने मेरे घर आकर दिया। ओके, थैंक यू।